मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास करते हैं हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं। आने वाले समय में जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी सभी को अपनी आशीषों के लिए भेजें, जिससे कि हम सभी आपकी आशीषों के साथ आज की शाम में आपके साथ बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें भजन संहिता 16, जहां लिखा है, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूं। मैंने परमेश्वर से कहा, तू मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। पृथ्वी पर जो निर्दोष लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। जो पराये देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले अर्ध नहीं चढ़ाऊंगा और उनका नाम अपने होठों से नहीं लूंगा। यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान पर पड़ी और मेरा भाग मनभावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूं, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, पर मेरा मन भी रात को मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है। मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता 16 वो आशीष है दाऊद की, जिसमें दाऊद परमेश्वर को अपनी आशीष मानकर चलता है। आज मुझे और आपको भी दाऊद को की तरह परमेश्वर को अपनी आशीष माननी चाहिए। गजानंद भाई मेरे साथ जुड़ते हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है कि हे ईश्वर मेरी रक्षा कर। आज आपको और मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरी रक्षा कौन कर सकता है। आज आपको और मुझे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि मेरी आशीष कहां से आएगी। लिखता है कि हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। आज विश्वास से अपनी आशीष को, धन्यवाद से अपनी आशीष को परमेश्वर से लेना सीखिए। कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मैं तेरा शरणागत हूं, मुझे संभाल, मेरी आशीष को मुझे दे। मुझे अपने साथ बढ़ना सिखा। मुझे सिखा कि मैं किस तरह से तेरी आज्ञाओं को मानने के लिए अपने आप को तत्पर कर सकूं। लिखा है, मैंने परमेश्वर से कहा, तू मेरा प्रभु है। मैंने, ये आप और मैं भी कह सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपका और मेरा परमेश्वर के साथ दर्शन स्पष्ट होना चाहिए। भजन संहिता 16 आपकी मेरी आशीष है आज। और वो दूसरी आयत में कहता है दाऊद, मैंने परमेश्वर से कहा कि तू मेरा प्रभु है। यू आर माई गॉड। तू मेरा प्रभु है। आज इस बात का ज्ञान हर मसीह व्यक्ति को होना चाहिए कि परमेश्वर को छोड़ कोई दूसरा ईश्वर उनके जीवन में नहीं है। शीतल जी जुड़ती हैं। आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। आज इस बात को अपने जीवन में विश्वास से लेना सीखिए कि परमेश्वर के अतिरिक्त आपके जीवन में कोई और नहीं है। और इस आशीष के साथ बढ़ना आपकी और मेरी आशीष है। इस विश्वास के साथ बढ़ना आपकी और मेरी आशीष है, क्योंकि लिखा है कि तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर कि जिसको आप
परमेश्वर करके मान रहे हो, यहोवा को, जिस यहोवा को आप परमेश्वर करके मान रहे हो, उसके अलावा आपकी भलाई कहीं नहीं है। यू शुड बी फोकस्ड ऑन द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ। आपको और मुझे परमेश्वर की आशीषों पर अपने आप को केंद्रित करना सीखना चाहिए, सो दैट यू मे बी एबल टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, जिससे कि आप और मैं वास्तविक अर्थ को समझकर अपनी आशीषों को ले सकें। लिखा है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं। ये अगेन एक प्रकाशन है। जब पवित्र आत्मा के साथ आप जुड़ते हैं तब आपको पता चलता है कि जितने लोगों के साथ आप चल रहे हो, तरसेम भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, जितने लोगों के साथ आप चल रहे हो वो सभी आदर के योग्य हैं, वो सभी। लेकिन उनकी संख्या है बहुत कम, क्योंकि बाइबल कहती है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े। आज परमेश्वर का भय मानना आपकी आशीष है। परमेश्वर के भय मानने के साथ परमेश्वर की ओर देखना आपकी आशीष है। आज परमेश्वर के सामने समर्पित होकर झुककर अपनी आशीषों को मांगना आपकी आशीष है। आज उस आशीष पर अमल करके चलकर लोगों को आशीष देना आपकी आशीष है। लिखा है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं। थोड़े से लोग हैं, गिनती बहुत थोड़ी है। ज्यादातर लोग जो केवल नाम के मसीही हैं, काम के नहीं, वो आज भी शैतानी लालसाओं में अपना जीवन गुजार रहे हैं। आज भी उनके जीवन में वो आशीषें नहीं है जिन आशीषों के साथ परमेश्वर उन्हें बढ़ाना चाहता है। आज भी वो उन आशीषों के साथ नहीं चलते जिन आशीषों को परमेश्वर चाहता है कि आपके और मेरे जीवन में बनी रहे। इसीलिए आदर के योग्य वो लोग हैं जो परमेश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं। बाइबल कहती है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ। लिखा है, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं, उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं, उन्हीं से। आज आपकी प्रसन्नता, आपकी आशीष ऐसे लोगों के बीच में है। भजन संहिता 1 क्या लिखता है? उस मनुष्य की आशीषों को गिनाता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है, और वो उस पेड़ के समान है जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो अपनी ऋतु पर फलता है। ऐसा मनुष्य कभी भी ठट्ठा करने वाले लोगों की मंडली में नहीं बैठता, वो परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर प्रसन्न रहता है। यहां उसी चीज की आशीष है, उसी चीज की आशीष है। तरसेम भाई घराने समेत मेरे सामने है आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। लिखा है, भजन संहिता 16 की चौथे पद की आशीष है, जो पराये देवताओं के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। पराये देवता का मतलब लोभ, लालच, लालसाएं, ये सब मूर्ति पूजा से कम अपराध नहीं है, ध्यान रखिएगा। लोभ, लालच, मूर्ति पूजा, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो किसी पराये देवता से कम नहीं है। और आज लगभग 90% मसीहों के जीवन में ये सारी चीजें हैं। वो अपनी आशीषें परमेश्वर के साथ जुड़कर नहीं देखते, वो ऐसी चीजों के पीछे भागते हैं जिसका अंत क्या है? धूल। हाथ में कुछ नहीं आता, आप ये ध्यान रखिएगा। आप जैसे सोचते हैं ना वो आशीष है, वो वास्तव में एक छल है, चला हुआ है। इसलिए बड़े विश्वास से अपने आप को परमेश्वर से जोड़ते रहिए, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप इधर उधर भाग रहे हैं तो आपका दुख बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जस्ट स्टिक टू द ब्लेसिंग ऑफ गॉड, चिपके रहिए परमेश्वर की आशीषों से।
कहिए परमेश्वर से, प्रभु मेरी आशीष मुझे दे, मेरा विश्वास मुझे बढ़ा, मुझे अपनी आशीषों के लिए तैयार कर, मेरे मन को तैयार कर, मेरे शरीर को तैयार कर, मेरे पवित्र आत्मा की आशीष मुझे दे, मुझे अपने जीवन में आपकी ओर देखना सिखा। ये सारी आशीषें आपकी हैं, लेकिन ना तो मैं और आप देखते हैं, ना समझते हैं, ना सीखते हैं। अनुग्रह की आशीष सबसे बड़ी आशीष है आज आपके और मेरे जीवन में। मेरा सबसे बड़ा सवाल आप सभी से, क्या आप और मैं इसका फायदा उठाते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर की इस आशीष के साथ बढ़ते हैं? क्या मैं और आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में अनुभव कर पाते हैं? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं तो परमेश्वर से मांग कर अपने दर्शन को स्पष्ट कीजिए। कहिए परमेश्वर से, प्रभु मेरी आशीषें मुझे दिखा, मुझे सिखा और उस पर चलना मुझे सिखा। देखिए, परमेश्वर का हाथ आपके हाथ पे रहेगा। धीरे धीरे आप चलना सीखोगे, धीरे धीरे आप बढ़ना सीखोगे, धीरे धीरे आप परमेश्वर की आशीषों में और गहरे जाओगे, और एक स्टेज आएगी जब आपकी आशीषें आपसे बातें करेंगी। परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा, परमेश्वर का ये पवित्र वचन आपसे बात करेगा। आप अपनी आशीषों को देख भी पाओगे, सीख भी पाओगे, समझ भी पाओगे। इट इज द ब्लेसिंग इन योर लाइफ। सोचिए आज कैसे आपकी आशीषें आपसे लेनी है। लिखा है, मैं उनके लहू वाले अर्ध को नहीं चढ़ाऊंगा। लहू वाले, यशाया 1 अध्याय, क्या लिखा है जानते हैं? तेरे हाथ खून से सने हैं, जा पहले उसे धोकर आ, तब मैं तेरी आशीष दूंगा। आज मेरे और आपके हाथ भी खून से ही तो सने हैं। हम परमेश्वर के प्रेम का दावा अपने जीवन में करते हैं, लेकिन अपने भाई बहनों की सुधि नहीं लेते। हम परमेश्वर से प्रेम करने का दावा रखते हैं, लेकिन अपने माँ बाप की सुधि नहीं लेते। हम परमेश्वर से प्रेम करने का दावा रखते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना मेरी आशीष नहीं है। बहुत सिंपल और बहुत सीधी चीजें हैं बाइबल में। बाइबल आपको कहीं उलझाती नहीं है, लेकिन आप और मैं तब भी उलझ जाते हैं, क्योंकि मेरा और आपका दर्शन स्पष्ट नहीं है, और इसी दर्शन की स्पष्टता का ना होना कई लोगों की आशीष बनती है। आज कई लोग आपको छलने के लिए खड़े हैं। कई लोग मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि आपकी आशीषें छीन ली जाएं। कई लोग तरह तरह के उपाय आपको बताते हैं। कई लोग कहते हैं कि साहब मैं आपकी आशीष आपको लेकर दे दूंगा। कई लोग कहते हैं कि साहब प्रार्थना करिए, या मैं करूंगा आपके लिए तो मुझे इतने पैसे दे दीजिएगा। कई लोग तरह तरह से आपको छलने के लिए आते हैं, लेकिन अगर आपकी बुद्धि परमेश्वर से जुड़ी है तो आप इन सारी चीजों को नकार देंगे, क्योंकि बाइबल के अनुसार आपकी आशीषों को लेने के हकदार आप स्वयं हैं। मध्यस्थ के रूप में, केवल यीशु मसीह के रूप में आपकी आशीषों को आपको लेना है। दैट इज द मीडिएटर इन योर लाइफ। मध्यस्थता के रूप में केवल यीशु मसीह रखे गए हैं आपके जीवन में। बाहर निकाल दो उसे। मध्यस्थता के रूप में यीशु मसीह को आपने रखा है। लिखा है, मैं उनके लहू वाले अर्ध नहीं चढ़ाऊंगा। ग्रहणी नहीं होगी आपकी आशीष अगर आपका हाथ खून से सना हुआ है। अगर आप अपने भाई बहनों से, जिनके साथ आप जीवन में आगे बढ़े हैं, उनसे प्रेम रख नहीं सकते, तो परमेश्वर से क्यों कर रखोगे, जैसे आपने जिसको आपने देखा भी नहीं है। देखिए, अपने आप को छलिए मत। लोग आपके फलों से आपको पहचानेंगे कि आप परमेश्वर के हैं या नहीं है। इट इज अ कॉमन ब्लेसिंग। आज एक आम आदमी भी पहचान सकता है मसीह और गैर मसीह का फर्क। मसीह लोग वास्तव में, अगर आप परमेश्वर के साथ हैं, तो यू शुड बी प्राउड कि आप परमेश्वर की आशीषों को लेकर चल रहे हैं। आपके फल बिल्कुल अलग होंगे। और आपके फल क्या होंगे? प्रेम, दया, नम्रता, संयम, धीरज, कृपालुता, ये आपके फल होने चाहिए। मेल,
ये आपके फल होने चाहिए। आम आदमियों के फल क्या होते हैं? क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा, व्यभिचार। यू कैन इजिली डिफरेंशिएट अ क्रिश्चियन विद अ नॉन क्रिश्चियन। आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप मसीह के साथ नहीं है तो आप क्रोध भी करेंगे, रोष भी करेंगे, बैरभाव में भी आएंगे, निंदा भी करेंगे, व्यभिचार भी करेंगे, मेल आप रखना नहीं चाहेंगे। आज कई लड़कियां मसीह घरानों में शादी होकर जाती हैं, सबसे पहला काम वो अपने पति को लेकर अलग हो जाती हैं। डू यू थिंक दैट इज अ ब्लेसिंग? कभी नहीं। आप शुरू में ही अपनी आशीषें खो देते हैं। आज कई मसीह लड़कियों को मैं जानता हूं जो कहती कि साहब मुझे बंधन में रहना ही नहीं है, सास ससुर का बंधन मुझे पसंद नहीं है, मैं आजाद जीवन जीना चाहती हूं। जब भी आपके मन में यह विचार आए, क्रूस पर से यीशु मसीह के उस वचन को याद करिएगा, हे नारी देख के तेरी माता है और हे ये तेरा पुत्र है। यीशु मसीह ने क्रूस पर से भी अपनी माता की चिंता की। सोचिएगा ये बात, इस बात को सोचिएगा कि कई मसीह लड़कियां आज इस काम को बहुत बखूबी अंजाम दे रही हैं। कई लोगों से आप सुनोगे कि एक ही लड़का था जी, कहां है आज? जैसा बहू ले गई, अलग बैठा है। क्यों? हमारे साथ रहना उसे पसंद नहीं था। मैं कई लोगों से मिला, एक ऐसे परिवार से मिला जो सिर्फ 3 लोगों का परिवार था, घर बहुत बड़ा था। बहू आई, 6 महीने भी साथ नहीं रही, बेटे को लिया, किराए के मकान में रह रहे थे वो लोग, एक बड़ी आलीशान कोठी को छोड़कर। पूछा गया, बेटा ऐसा क्यों? मैं बंधन में नहीं रह सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। मेरे मन में एक आशीष आई कि बेटा तुम भी बुजुर्ग होगे, तुम्हारी औलाद तो तुझसे बुरा करेगी तुम्हारे साथ। जब तुम बुजुर्ग होगे तुम्हारी औलाद तो इससे भी बुरा कर देगी। आज तुमने उन्हें छोड़ा है, यकीन जानिए उनका बुढ़ापा बहुत बुरा कटा, बेचारे माँ बाप का। चीज के लिए मोहताज हो गए, पैसा बहुत था उनके पास, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं। जो भी आता वो उन्हें छल के चला जाता, लूट कर चला जाता, क्योंकि अपने खून ने ही उन्हें दगा दिया था, वही छोड़कर चला गया था। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप विवाह करें, सबसे पहले ये जान लें, पूछ लें कि भाई आने वाली बिटिया आपके घर में रहेगी या नहीं। और अगर वो कहे नहीं, ऐसी जगह रिश्ता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इससे बड़े बड़े खेल आपको झेलने को मिलेंगे, इससे बड़े बड़े खेल। माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। इसीलिए लिखा है, मैं उनके लहू वाले अर्ध नहीं तपाऊंगा और ना ही उनका नाम अपने होठों से लूंगा। आज ऐसे लोग आपके घर में घुसते हैं जो सिर्फ मसीह कहलाते हैं, मसीह होते नहीं, दुनिया की सारी व्याधियों को लेकर घुसते हैं। 50 लोगों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्लब्स में जाना, शराब पीना, बुरे बुरे व्यसनों को रखना, और परमेश्वर उनके जीवन में कोई स्थान नहीं रखता। अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। परमेश्वर उनके जीवन में कोई स्थान नहीं रखता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। नाम रखने से आप मसीह नहीं हो जाते, कामों से आप मसीह कहलाते हैं। इसीलिए आज बड़े विश्वास से जब भी आप अपने बच्चे के लिए कुछ करें तो यू शुड बी केयरफुल इनफ, क्योंकि शैतान बीच में जरूर घुसेगा, घुसता है। हमेशा याद रखिएगा कि आपकी आशीष परमेश्वर से है, उसी से मांगिए, जो बिना उलाना दिए आपको उदारता से देता है। कभी भी मैं आपसे इस बात को कहूंगा, कभी भी किसी की बाहरी सुंदरता या किसी के बाहरी
आवरण को देखकर चमत्कृत मत हो जाइए कि साहब शक्ल से तो बहुत अच्छी है। शैतान भी कई बार ऐसी शक्लों में आता है कि आपको भरमा देता है कि साहब ये बड़ा अच्छा है। बाद में क्या होता है, बाद में आप थाने में खड़े होते हैं, किसी भी दिन बैठा देती लड़की ले जाकर, फिर आप सोचते हो अरे मर गए। मैं जब भी किसी मैरिज फिक्सेशन में कभी कभी जाता हूं, मैं उनके माँ बाप से, हमेशा बच्चों के माँ बाप से ये कहता हूं, सबसे पहले इस आशीष से पूछिए कि वो प्रभु में कितनी गहरी है, या वो प्रभु में कितना गहरा है, परमेश्वर के वचन को वो कितना जानता है, कैसे उसकी आशीष परमेश्वर से है, कैसे नहीं, कितना उसका दर्शन स्पष्ट है, क्या वो वास्तव में आपकी आशीषों का वाहक होगा, आपकी आशीषें पीढ़ियों तक दे पाएगा, या आपकी आशीषें यहीं खत्म होकर आप उस आशीष में हो जाएंगे कि पाप का अंत विनाश और मृत्यु है। और कई जगह जब आप बात करते हैं तो पता चलता है कि लड़के ने तो कभी बाइबल उठाकर ही नहीं देखी। आज भले वो इंजीनियर है या बहुत बड़े पद पर है, लेकिन बाइबल उसकी आशीष नहीं है। आज कई लड़कियों से मैंने पूछा कि उन्होंने कहा सारी चीजें बहुत अच्छी हैं सर, बाइबल हाँ देख लेती हूं कभी कभी। बाइबल कहती है हमारी प्रतिदिन की रोटी हमें प्रतिदिन दिया कर, ये है आशीष। प्रतिदिन की रोटी प्रतिदिन दिया कर। मसीहों की आशीष नहीं है, शक्ल सूरत पद मसीहों की आशीष नहीं है। वो आशीष परमेश्वर आपको देगा। मैंने अपनी पत्नी से विवाह किया था, मैं एक टेम्पररी पोस्ट पर था, लेकिन वी बोथ टुगेदर वेंट टू गॉड। मैं और मेरी पत्नी जब परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर ने 1 वर्ष के भीतर हमारी आशीष हमें दी। सीखिए इस बात से। लिखा है यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। यहोवा मेरा भाग है, इस बात को समझिएगा। आज आपकी आशीष, आपके बच्चे यहोवा के भाग हैं। ऐसे नहीं लिखा है कि यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। आज परमेश्वर आपके कटोरे का हिस्सा है, आपकी आशीषों का हिस्सा है। और लिखा है तू मेरे भाग को स्थिर रखता है। ये बहुत बड़ी आशीष है जब परमेश्वर आपकी आशीषों को स्थिर कर देता है। दैट इज द ब्लेसिंग। जब शैतान आपकी आशीषें छीन नहीं पाता, ये है आपकी आशीष। हमेशा ध्यान रखिएगा, नेवर एवर डू दिस मिस्टेक इन योर लाइफ। कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा, कभी भी नहीं। विश्वास से परमेश्वर को चाहने वाले लोगों को ही अपने जीवन में रखिएगा। इसीलिए लिखा है पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूं। यह है आपकी आशीष। कभी ऐसे अविश्वासी को अपने जीवन में मत जोड़िए जो आपके पूरे घराने की आशीषों को नष्ट कर दे। अरुण भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। कभी भी ऐसे अविश्वासी लोगों को अपने साथ मत जोड़िए जो आपके घराने की आशीषें नष्ट कर दें, आपकी पीढ़ियों की आशीषें बर्बाद कर दें। ऐसे लोगों को कभी मत जोड़िएगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है असमान जुए में मत जुतो। कई लोग गलतियां करके फिर उसे जस्टिफाई करते हैं। मैं एक ऐसे परिवार में गया जहां उनकी लड़की भाग कर एक मुस्लिम लड़के से शादी कर गई थी। अब प्रॉब्लम यह थी कि उस शादी को जस्टिफाई कैसे करें। मैं उस समय युवा था, मेरा विवाह नहीं हुआ था। मैं उनके घर एक प्रेयर मीटिंग में गया। बाइबल पढ़ने का शौक मुझे था, मेरी आवाज बहुत दमदार है, मैं बिना माइक के भी पूरे चर्च को गुंजा सकता हूं। बाइबल पढ़ी, मेरे फादर मेरे साथ थे, और सौभाग्य से कहिए दुर्भाग्य से कहिए उस परिवार को मेरे पिता अपनी शादी के पहले से जानते थे। मतलब उनकी, यानी मेरी मम्मी और मेरे पिता की शादी से पहले उस परिवार को जानते थे। मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे इस मामले में, असमान जुए वाली स्थिति में। तो
उनकी जो मदर थी, उस लड़की की माँ जो थी, वो छोटी सी थी जब मेरे पिताजी आर्मी में गए। गुड्डी जी जुड़ती हैं, आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। तो उसने पिताजी से पूछा कि अरे लड़की ने मर्जी से शादी कर ली है, लेकिन क्या ये शादी परमेश्वर को कबूल होगी? माय फादर सेड नो, ना, नहीं होगी। कबूल तब होगी जब आपकी बच्ची परमेश्वर के वचन से उस घर में आशीषों को दे, तब, वैसे नहीं। वो अपनी बेटी को जानती थी, सिर झुक गया। मैं क्योंकि कॉलेज में बहुत यंग एज में पढ़ाने चला गया था, उस दौर में कई लोग मेरे घर तक आए, कई प्रोफेसर्स ने अपनी बेटियां ऑफर की, नॉन क्रिश्चियन थे। मेरी मदर ने हाथ जोड़ दिए, नहीं। कुछ तो ऐसे थे, आप सोचकर हैरान होंगे, कुछ तो ऐसे थे जिन्होंने कहा, भाभी जी, कोई गाड़ी जो आपने कभी जिंदगी में सिर्फ नाम सुना हो बता दीजिए, हम अपनी बच्ची को दे देंगे। एक तो ऐसे थे, वो तो और भी अच्छे थे। उन्होंने आकर मेरे घर में कहा मेरी मदर से, अरे क्या हुआ, कल तक मंदिर जाती थी, अब चर्च चली जाएगी। मम्मी ने कहा ये कोई मैकेनिकल आशीष नहीं है। परमेश्वर के साथ चर्च जाना कोई मैकेनिकल आशीष नहीं है। उसके लिए परमेश्वर से जुड़ना पड़ता है, परमेश्वर की ओर देखना पड़ता है, उस आशीष को लेकर बढ़ना पड़ता है। मेरी माय मदर सेड नो। मेरे पिताजी उस समय दिल्ली में डीसी पे थे, डिप्टी कमिश्नर पुलिस थे। उनसे कई लोगों ने अप्रोच किया। माय फादर सेड नो। कहते कम से कम मेरा बेटा नहीं। मेरा बेटा अगर जाएगा किसी मसीह घराने में ही जाएगा, भले ही वो घराना कमजोर हो, गरीब हो, कैसा ही हो, लेकिन वो जाएगा मसीह घराने में। एंड ही वॉज क्लियर अबाउट हिज थिंकिंग। उन्होंने मुझे बता दिया था, योगेश भाई जुड़ते हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को, उन्होंने मुझे बता दिया था कि देखो इधर उधर देखना भी मत, मैं किसी भी जगह तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा, तुम्हें शादी करनी है केवल मसीह परिवार में ही जाकर। और यही आशीष मैंने अपने बड़े बेटे साइमन को भी दी। साइमन मुझसे कहीं ज्यादा सीधा है, साइमन मुझसे कहीं ज्यादा परमेश्वर में आ गया, इसलिए उसने इस आशीष को बड़ी सरलता से ग्रहण कर लिया। उसने आज तक कभी इधर उधर नहीं देखा, एंड दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि उसने इधर उधर नहीं देखा। परमेश्वर ने शुरू से चुन लिया था, मुझे भी उसे भी। इसीलिए लिखा है, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर करता। आज हमारी आशीष स्थिर है। आप अगर मुझे कहें ना कि ब्रदर 3 घंटे बोलना है आपको, मैं आराम से बोल लूंगा, सारा दिन के थके होने के बाद भी। शबनम भाभी जुड़ती हैं आशीष परमेश्वर की आपके और आपके घराने को। अगर आप मुझसे कहें ना 3 घंटे मुझे प्रीच करना है इसी पेज पर लगातार, आई कैन डू इट, क्योंकि परमेश्वर मेरा बल और मेरी समर्थ है। परमेश्वर मेरे कटोरे का हिस्सा है। भजन संहिता 16 में लिखा है, परमेश्वर मेरे कटोरे का हिस्सा है। पहली बार मैंने अपने आप को समर्पित करके एटा में 3 आवर्स सर्विस ली, एंड आई विश टू सी परमेश्वर की समर्थ मुझे कैसे बढ़ाती है। आई जस्ट वॉन्टेड टू सी, क्योंकि बाइबल कहती परख कर देखो यहोवा कैसा बना। एंड इट वॉज द टाइम फॉर मी टू सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड थ्रू माई आईज। नितिका जी जुड़ती हैं। और जब वो 3 घंटे पूरे हुए और मैंने ठीक 3 बजने में 10 मिनट पर चर्च वापस हैंड ओवर किया पादरी साहब को, ही वॉज थ्रिल्ड। उन्होंने मुझे कहा, मुझे पता नहीं चला कि 3 घंटे कैसे गुजरे, और सबसे अच्छी बात है मुझे ये बात की खुशी हुई
कि इन 3 घंटों में एक भी आदमी चर्च से उठ के बाहर नहीं गया। मैंने कहा सर मैं नहीं था वहां, इट वॉज गॉड हिमसेल्फ, मैं नहीं था वहां। आप मुझे देख पा रहे थे, लेकिन आशीष तो परमेश्वर की थी। क्योंकि हैरानी की बात यह थी उन सभी के लिए, पूरी एटा की कलीसिया के लिए, कि मैंने पूरे 3 घंटे में बाइबल को खोला नहीं, बाइबल मैंने खोली ही नहीं। और उनके लिए एक बहुत अजीब सी स्थिति थी, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि साहब यहां तो लोग लिख लिख के पढ़ पढ़ के अपनी आशीषें बोलते हैं। मैंने कहा नहीं साहब, यही दिखाना था आपको। जब आप परमेश्वर के लिए परमेश्वर की वेदी पर खड़े होते हो तो परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आता है, यही दिखाना था। बहुत से लोगों ने पूछा आपने बाइबल पे हाथ रखा हुआ था लेकिन खोली नहीं थी। मैंने कहा खोल तो आपने रखी थी ना, मैंने सिर्फ आपसे एक ही बात तो कही थी कि वो क्रूस के 7 वचन आप पढ़ेंगे। प्रचार मुझे करना था, आप पढ़ते गए, मैं प्रचार करता गया। बाइबल खोलने की आवश्यकता मुझे पड़ी नहीं, क्योंकि समय का कंस्ट्रेंट था। अगर खुल जाती बाइबल मुझसे गलती से भी, मैं 5 घंटे कम से कम आपको पढ़ाता यहां बैठा के। इससे नहीं खोली मैंने परमेश्वर को अपना काम करने दिया। 3 घंटे हो गया। आज भी बहुत सारे लोग एटा से फोन करते हैं, फिर कब आएंगे। मैंने उनसे कहा सर्दी में जब मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा बुलाइएगा, आई विल बी देयर, मैं रहूंगा आपके साथ। खुशी की बात है मेरे लिए। आज मुझे कहीं से भी कोई निमंत्रण देता है, आई टेक इट एज अ ब्लेसिंग ऑफ गॉड, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप कमर बांध के परमेश्वर की सेवा करने के लिए चले। मैं चलता हूं, बहुत खुशी से जाता हूं। कई जगह पर ग्रामीण सेवाओं में मैंने बोला, मुझे पता था वहां से कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन मुझे एक चीज बहुत खुलकर मिली, लोगों की आशीष है। जब वहां बुजुर्ग लेडीज खड़ी हुई तो उन्होंने सिर पर हाथ रख के आशीष की, बेटा बहुत बढ़ो, बहुत आशीष पाओ, उनका मोल नहीं होता। और ऐसी जगह जाने से बहुत लोग कतरा जाते हैं, या तो कुछ मिलेगा नहीं। वहां जो मिलता है वो परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष है। मन से देते हैं लोग आशीष आपको। आज भी शिकोहाबाद में मैंने बोला, आज भी वहां से लोग फोन करते हैं, बुजुर्ग लेडीज मुझे फोन करती हैं, बेटा एक दिन हमारे घर आके लंच कर जा, एक दिन आ जा, एक दिन पहले बता जा, हम अपने घर में प्रेयर मीटिंग रख लेंगे, एक दिन आ जा। कितनी बड़ी आशीष है कि जब लोग आपको बुलाते हैं, आपकी वजह से नहीं, आपके पद की वजह से भी नहीं, परमेश्वर की वजह से। लिखा है मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान पर पड़ी, ये मेरी आशीष है। परमेश्वर की आशीष की डोरी मेरे जीवन में मनभावने स्थान पर पड़ी, मेरी आशीष है ये। मुझे परमेश्वर के लिए या उसकी सेवा के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आज भी नहीं कर पाता हूं। मेरे एक मित्र ने मुझे लिखा, गुरु, फोन करके बोला, गुरु डायरी बहुत मोटी हो गई होगी। मैंने कहा क्यों, कौन सी डायरी की बात कर रहा है। बोले यार तू रोज नया प्रचार करता है तो कहीं तो नोट करता ही होगा। मैंने कहा कल तू फिर मुझे सुनना। कह रहे क्या खास है। मैंने कहा तू सुनना तो, 2019 की बात है। मैंने कहा तू सुनना तो, सुनने के बाद फिर हम बात करेंगे। उसने सुना, फिर मुझसे पूछा क्या खास था। मैंने कहा स्क्रीन से मेरी निगाह बहुत कम हटती है। कहता बिल्कुल। तो मैं नीचे कहां पढ़ता हूं। कहते डोंट टेल मी कि तू पढ़ता नहीं ना। मैं नहीं पढ़ता हूं भाई। तो फिर
मैंने कहा भाई सेहत में पिला है, सेहत में दो, परमेश्वर की आशीष आती मैं बांट देता हूं। बोले डोंट टेल मी कि तू अभी तक कुछ बिना लिखे इतने सालों से प्रीच कर रहा है। मैंने कहा और क्या, यही तो बता रहा हूं तुझे। कहते बड़ा अद्भुत काम है यार, ये तो तू तो पास्टर नहीं है, तेरे पास कोई डिग्री भी नहीं है। मैंने कहा लेकिन परमेश्वर की आशीष तो है, डिग्री भले ही ना हो, परमेश्वर की आशीष तो है, परमेश्वर का हाथ तो है। और ये आशीष है, केवल एक डिग्री लेने से आपकी आशीष थोड़ी आ जाती है। ठीक है, आप सांसारिक रूप से ऑर्डेन्ड हो जाते हो, बहुत सारी चीजों को करने के लिए सक्षम हो जाते हो, लेकिन आशीष परमेश्वर कुछ चुनिंदा लोगों को ही देता है। इफ यू टेक पास्टरशिप एज अ प्रोफेशन, यू आर नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल। इट इज अ सर्विस टू शो द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड टू ह्यूमन काइंड। ये वो आशीष है जैसे परमेश्वर की आशीषों को आपको सर्व सामान्य लोगों में बांटना है, ये है वो आशीष। अगर आप कुछ और उम्मीद लेकर परमेश्वर की सेवा में उतर रहे हो, आप यू आर बाउंड टू बी फेल्ड, आप आशीष पाओगे ही नहीं। मैं कई लोगों को देखता हूं, पिछले संडे हमारे यहां प्रचार हुआ और बेचारे प्रचारक जो थे वो ऑर्डेन्ड पास्टर थे। अब वो थोड़ी थोड़ी देर में पन्ना उठाएं, कड़क से बदले। थोड़ी देर में मुझे समझ में आना बंद हो गया कि वो क्या पढ़ रहे हैं। मैं बहुत सच बोल रहा हूं, ये बाइबल मेरे हाथ में। थोड़ी देर में मेरी समझ से बाहर हो गया कि क्या कहना चाह रहे हैं। 2 बार मुझे नींद आ गई, 3 बार झटके आ गए, और जब मुझे सहन नहीं हुआ तो मैंने खड़ा होकर साइड से परमेश्वर की क्रॉस के सामने झुकाया सिर और मैं बाहर हो गया। मैंने कहा ये तो अनर्थ है कि मैं सो जाऊं परमेश्वर की उपस्थिति में, बाहर हो गया। बहुत से लोग करते हैं आज भी ऐसा, एंड दे थिंक कि उनके बहुत बोलने से उनकी आशीष आ जाएगी। नहीं, बाइबल लिखा है अन्य जातियों के समान बकबक मत करो, क्योंकि वो कहते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। नहीं होगा ऐसा कुछ। लिखा है मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मन भावना है। मेरा भाग मन भावना है, मेरा भाग मन भावना। मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपसे। सोचिए, सुबह शाम परमेश्वर का नया वचन, सुबह शाम प्रचार, और उसके लिए कोई तैयारी मुझे परमेश्वर की ओर से नहीं मिलती। परमेश्वर का वचन भी मुझे 3-4 मिनट पहले मिलता है। सोचिए, उसके बाद 1 घंटा बोल पाना बिना परमेश्वर की आशीष के संभव नहीं है। नहीं है बिना परमेश्वर की आशीष के संभव। और ये आशीष बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। आई वाउच इट, मैं इस बात का वादा कर सकता हूं कि ये आशीष बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। क्योंकि परमेश्वर रोज नए नए दर्शनों को दिखाता है, रोज आशीषें खुलती हैं, रोज परमेश्वर का हाथ मेरे जीवन में जाता है। आपको भी इस आशीष को लेना है। देखिए, मैं यहोवा को धन्य कहता हूं क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। दैट इज द ब्लेसिंग। सम्मति का मतलब सलाह। मैं यहोवा को धन्य कहता हूं। अगेन इट्स इज अ ब्लेसिंग। कि आप परमेश्वर को धन्य कब कहेंगे? कि उसने आपको सलाह दी, उसने आपको सम्मति दी। मुझे परमेश्वर ने सबसे बड़ी सम्मति क्या दी जानते हैं? 15 अगस्त 2010 इसी टेबल पर इसी जगह ब्रेकफास्ट करते हुए मेरी वाइफ ने मुझे आकर कहा कि मेरा मुंह खराब हो गया है दवाइयां खा खा के 1.25 साल से, लेकिन बहुत हो गया, अब नहीं खाना चाहती। मैं उठा, इसी टेबल से उठा जहां बैठा हूं, मैंने दवा की पोटली ली, बाहर फेंक दी। अंदर आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा ये क्या था? कुछ नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी भी कई बार हैरान रह जाती जब मैं कुछ अजीब काम करता हूं। ये क्या था? मैंने कहा ये वो आशीष है जो अब हमें परमेश्वर ही देगा। मैं डॉक्टर को छोड़ रहा हूं। बोली है? अब मैंने कहा अब तो परमेश्वर देगा या नहीं देगा, लेट गॉड डिसाइड। ठीक। दिन गुजरते गए। अक्सर मेरी पत्नी उलाहना देती थी मुझे
अरे तुमने गलत काम किया। मैंने कहा गलत या सही अब परमेश्वर तय करेगा। अगस्त से मार्च तक कुछ नहीं हुआ। मार्च एंड में मेरे बर्थडे के बाद मेरी पत्नी ने मुझे कहा कुछ है। कोई बात नहीं, मैंने कहा 2-3 दिन रुक। मुझे अब भी याद है कि वही दिन था जिसमें आने वाले समय में मेरा बच्चा इस दुनिया में आया, 5 अप्रैल। वी वेंट टू डॉक्टर। हमने जाकर दिखाया कि सब कुछ है क्या। उसने कहा हाँ साहब है तो, लेकिन सांस नहीं है उसके अंदर। हम निराश होकर वापस आए। हमने फिर प्रार्थना की। हमने कहा यार ये क्या हुआ, प्रभु तूने दिया लेकिन ऐसा। डॉक्टर का पीछे से फोन आया, घबराओ मत, ऐसा हो जाता है, 10-12 दिन के बाद फिर आना। अगेन वी वेंट विद द ब्लेसिंग। हम परमेश्वर के पास फिर गए और परमेश्वर के पास लेकर हम फिर गए उस बच्चे के लिए। हमने पूछा कि अब क्या है साहब। डॉक्टर साहब कहते बड़ी अच्छी सांस ले रहा है, दिल धड़क रहा है। शैतान ने पीछा नहीं छोड़ा। सोचिए, सारी आशीषें मिली धीरे धीरे, लेकिन शैतान ने पीछा नहीं छोड़ा। ठीक 4थे महीने में मेरी पत्नी सीढ़ी उतर रही थी सुबह सुबह और उसने मुझे कहा कि कुछ निकल रहा है। एंड वी सॉ कि चीजें सही नहीं है। मैंने उसी दिन छुट्टी ली, लेकर अपनी पत्नी को भागा और डॉक्टर से सलाह की। डॉक्टर ने चेक किया। उसने कहा कि देखिए स्टैनली साहब, है तो सब सही, लेकिन रिस्क बढ़ गया है। आज से आपकी पत्नी पलंग पर रहेंगी। पूरे घर की जिम्मेदारी आपको लेनी है। आप सोचिए, कॉलेज, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, मेरी बीमार पत्नी, मेरा छोटा बेटा, ये सब मेरी आशीष थे। और मुझे आज भी इस बात को बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि उसके बाद वाला टाइम क्या मजेदार था। किचन में घुसकर काम करते 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 लेक्चर तैयार करना, बच्चे को टिफिन देकर उसे स्कूल छोड़ना, उसके बाद आकर कॉलेज से भागकर आकर लंच बनाना, माँ बाप को देकर पत्नी को खिलाना, रात के खाने की प्रिपरेशन करना और दुनिया भर के काम। और उन दिनों में रिसर्च गाइड भी था, पीएचडी वाले स्टूडेंट्स भी मेरे साथ थे। सारी मुसीबतें एक साथ। लेकिन बाइबल की वो आशीष थी कि जो मेरे साथ चलते हैं वे बल पर बल पाकर अपनी आशीष पाएंगे। मैंने उस आशीष को अपने जीवन में देखा है। मैं इसलिए आपको प्रचार कर पा रहा हूं क्योंकि मेरे पिता ने मुझे बार बार इस बात को कहा कि बेटे, फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच। ऐसे प्रीच मत कर जाना कहीं जाकर कुछ भी। फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच, पहले प्रैक्टिस तो करो। एंड आई रिसीव्ड माई सेकेंड सन ऑन 11th November 2011 at 11:11। 5 बार 11 जुड़ा उसके साथ। ये मेरी आशीष नहीं थी, मेरे डॉक्टर का वहम था। ये मेरी आशीष नहीं थी। माई डॉक्टर वॉन्टेड इट टू बी दैट वे। उसने मुझे कहा कि ऐसा ही करूंगी मैं। मैंने कर लो जी, आप मुझसे बड़ी हो, मैं थोड़ी कह सकता हूँ आपको कुछ। उसने ठीक 11:11 पर उस बच्चे को डिलीवर किया। और इस बार स्थिति उल्टी थी। मेरा पहला बच्चा 1 किलो 900 ग्राम का था और दूसरा बच्चा 4 किलो 700 ग्राम का, बहुत मोटा, ताजा, तंदुरुस्त। डॉक्टर ने मुझे आकर कहा गोद में देते हुए, क्या खिलाया था अपनी पत्नी को, इतना तगड़ा बच्चा। अरे आशीष परमेश्वर के साथ। मैं तो जो थोड़ा बहुत जानता था मैंने वही किया। आज वो बच्चा सांस ले रहा है, 13 वर्ष की आयु तक। 14वें वर्ष में वो पहुंचेगा इस साल। ये आशीष है। परमेश्वर की आशीष के लिए आपका दर्शन खुला होना चाहिए। इसीलिए लिखा है कि मैं यहोवा को धन्य कहता हूं, उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात को मुझे शिक्षा देता है। यह आशीष है। परमेश्वर के आशीष आपके मन में होंगी तो रात को भी परमेश्वर आपको चिताएगा, रात को भी परमेश्वर आपको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करेगा। मैं करता हूं। 3 बजे जब मैं बाथरूम जाने के लिए जमता हूं तो जब मैं लौट कर आता हूं, आई यूज्ड टू प्रे। मुझे याद रहता किसने मुझसे क्या कहा था सुबह
और किसकी आशीष को मुझे परमेश्वर से मांगना है, कैसे मांगना है। गुड्डी जी के लिए मैंने प्रार्थना की, प्रभु उसकी आशीष उसे दे। मैं प्रार्थना करता हूँ जैक्सन जॉन के लिए, क्योंकि वो बेचारा लकवे का मारा है, उसकी बुजुर्ग माँ है, पैसे उनके पास है नहीं। उसकी माँ ने मुझे फोन किया कि 2 दिन से मैं भूखी रहकर अपने बच्चे को खिला रही हूँ। मैंने कहा आपने पहले क्यों नहीं कहा मुझे, इतना गया गुजरा तो नहीं हूं मैं। मेरे पास जो था मैंने भेज दिया अगले दिन। आपसे भी उम्मीद रखता हूं कि अपने आसपास या ऐसे लोगों की मदद जरूर कीजिएगा जो आपकी मदद का इंतजार करते हो, जरूर कीजिएगा। मैंने उनसे कहा घबराइए नहीं, प्रभु आपकी सहायता करेगा, प्रभु आपको वहां से देगा जहां से आप उम्मीद नहीं रखते हो। और वो बड़ी खुश होती है, बहुत बुजुर्ग है, 75 साल की महिला है बेचारी, बहुत खुश होती है कि बेटा मुझे दिखता नहीं लेकिन तेरी आवाज से मुझे बल मिलता है। मुझे कम से कम इस बात की खुशी होती है कि कम से कम मैं कुछ दे पाया, कुछ कर पाया। लिखा मेरा मन भी रात को मुझे शिक्षा देता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखता है। यह आशीष आपको सबको लेनी चाहिए। आपको यहोवा को अपने सम्मुख रखकर चलना चाहिए। मैं सुबह भी जब चर्च कॉलेज जाता हूं तो आई टेक इट दैट्स ब्लेसिंग विथ मी। प्रभु मेरे आगे आगे चल, तेरे पीठ के दर्शन होते रहने चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर परमेश्वर रह गया मेरे जीवन में से बाहर, मर गया मैं, कोई भी मुसीबत कहीं से भी आकर मुझे दबा देगी। और लिखा है कि इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। ये आशीष मैं रोज मांग कर चलता हूं जब सुबह निकलता हूं। परमेश्वर आपके साथ है तो आप कभी डगमगाएंगे नहीं। परमेश्वर आपका हाथ हमेशा थामे रहेगा। लिखा है इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन होती है। जी वही है, इस कारण मेरी आत्मा आनंदित और मेरा मन क्या होता, मगन होता है। सोचिए, मैं बड़ा खुश होता हूं। एक जमाने में मेरी स्थिति भी ऐसी थी कि मुझे किसी को देकर कोई खुशी नहीं मिलती थी, लेकिन आज मैं जितना भी देता हूं मेरा मन आनंदित होता है। परमेश्वर ने जिसका भाग जिसके पास था उसे दे दिया, मेरे थ्रू आया था, मैंने बांट दिया। खुश होता है मेरा मन, आनंदित होता है, मेरी आत्मा मगन होती है और मेरा शरीर भी चैन से रहता है। आपको लगता है कि मैं बिना बीमारी के होऊंगा? दुनिया भर की बीमारियां, लेकिन कोई भी बीमारी मुझ पर हावी नहीं होती। क्यों? परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। मैं आपको ये बात सच तो सच सिर्फ हम जी बिल्कुल ये, मैं आपको कहने के लिए नहीं कह रहा ये बात। बीमारियां मुझे भी बहुत सारी हैं, लेकिन कोई बीमारी मेरे ऊपर हावी नहीं होने देता। परमेश्वर मेरे साथ चलता है, मेरी आशीष को लेकर चलता है। लिखा है क्योंकि तू मेरे प्राण को अधलोक में ना छोड़ेगा और ना ही अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। परसों नितिका जी ने यह आशीष ली, जानते क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को अपने हाथ में रखा हुआ था। अब वो मेरे फेसबुक अकाउंट पे है, मैं उन्हें देख सकता हूं, उनके परिवार को देख सकता हूं। देखिए, शक्ल से पता चल जाता है कि आशीष परमेश्वर से है या नहीं। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं शक्ल देख के जज कर लेता हूं कि आदमी का आशीष परमेश्वर से है या नहीं। है उनकी आशीष, और उस आशीष को उन्होंने कल प्रूव किया। उनके सारे टेस्ट नेगेटिव आए। क्यों? लिखा है वो अपने पवित्र भक्त को सड़ने नहीं देगा। कभी नहीं होगा ये, आप जान लीजिए, कभी भी नहीं। शिरोमीत जी सुबह जुड़ती हैं, एक बहुत ही मैसिव कैंसर सर्वाइवर है वो। जब उन्होंने पहली बार मुझे अपनी गवाही दी थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने कहा हैं? कहते बिल्कुल मौत के मुंह से लौट के आई हूं मैं। ये आशीष है, वो अपने भक्त को सड़ने नहीं देगा। लिखा है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। दिखा रहा है परमेश्वर। अब आप ना देखें तो आपकी गलती, आपका दर्शन स्पष्ट ना हो तो आपकी गलती।
है? तू मुझे जीवन का रास्ता दिखा है, परमेश्वर दिखा रहा है। अगर आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में है तो आप उस रास्ते पे जाओगे, लेकिन नहीं है तो फिर क्या होगा? कोई और ले जाएगा किसी और रास्ते पर। हमेशा ध्यान रखिएगा। लिखा तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। क्या लिखा पौलुस ने? प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तेरे निकट आनंद, परमेश्वर की निकटता में रहेंगे, आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे, मगन रहेंगे, अपनी आशीषों को देख पाएंगे। दूसरों की तरफ आपका ध्यान कभी जाएगा ही नहीं। यू शुड बी हैप्पी विद योर फैमिली, यू शुड बी हैप्पी विद योर ब्लेसिंग्स। दुनिया के पास क्या है उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए ना। यू शुड बी वेरी हैप्पी विद योर सेल्फ कि परमेश्वर ने आपको चुना, आपकी आशीष आपको दी, आपके घराने में आपके बच्चे अच्छे हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, आप परमेश्वर की आशीषों को देख पाते हो, आपके ऊपर परमेश्वर का दाहिना हाथ है, आप इतनी बड़ी व्याधि, परेशानी, तकलीफ से बच गए हो। दैट इज द ब्लेसिंग। और क्या चाहिए? लिखा है तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। कई लोग इस आशीष को पैसे से आंक देते हैं। तेरे दाहिने हाथ में क्या? सुख सदा बना रहता है। उन्होंने कहा यार पैसा चाहिए। सुख का मतलब है आपके घर में शांति है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई मेजर फ्रैक्शन नहीं है, आपके बच्चे परमेश्वर के साथ खुश हैं, आपकी आशीष परमेश्वर के साथ खुश है, आपके पास खाने को है, आपके पास घर है, आपके पास रहने को है। ये परमेश्वर के दाहिने हाथ का सुख है। लालसा तो बहुत ज्यादा है लोगों को। आपके पास कार होगी तो आप बड़ी कार मांगेंगे, बड़ी कार होगी तो और बड़ी चाहिए होगी, घर में ये है तो फिर ऐसा क्यों नहीं है? बाइबल में लिखा प्रभु के लोगों के पास जो है उसी में संतोष करना चाहिए। लेकिन आगे की आशीष कई लोग नहीं बताते। संतोष क्यों करना चाहिए? नियत समय पर परमेश्वर आपको शिरोमणि करेगा। नियत समय पर। समय तो आने दीजिए कम से कम अपना। समय नहीं आएगा आपके जीवन में तो आप शिरोमणि कैसे होगे? पहली भाग खड़े होगे परमेश्वर की उपस्थिति से तो आपकी आशीष कौन देगा? परमेश्वर कभी नहीं देगा। परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहना आपकी आशीष है। आज अपने बच्चों को बिठाइए परमेश्वर के साथ। कल रात मुझे प्रीच करते हुए बहुत समय हो गया था। देन टू आई टुक माई चिल्ड्रन और वी प्रेड टुगेदर। हम बिना प्रार्थना के नहीं सोए, परमेश्वर की आशीष के साथ सोए, परमेश्वर के दाहिने धर्मी हाथ की आशीष को लेकर सोए, जिसमें सुख सर्वदा बना रहता है। आज इस आशीष के साथ बढ़िए। आज इस आशीष के साथ धन्यवाद से परमेश्वर की ओर देखिए। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में रहेगी। मेरा विश्वास ही नहीं, क्योंकि मेरी आशीष रही है, आज भी है, आगे भी बनी रहेगी, जब तक परमेश्वर का हाथ मेरे जीवन में है। मैं ये मानता हूं कि मृत्यु तक मैं परमेश्वर का विश्वासी रह पाऊंगा, मृत्यु तक। क्योंकि मैं ऐसे नहीं कह रहा आपसे कि एंड कर रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोविड के दौरान जब मुझे सीवियर कोविड था, तब मैंने परमेश्वर से कहा था कि प्रभु मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। इस आशीष में से जो भी आपको पसंद हो दे दीजिएगा। 3 दिन बाद मैं ठीक हो गया। मुझे समझ में आया कि परमेश्वर ने कहा तू जीवित रहना लाभ है तेरा। समझ में आ गया मुझे। परमेश्वर ने दर्शन खोल दिया कि भाई इसके बाद का जीवन जो है इट इज फॉर मी। उसके बाद मैंने कभी पलट कर नहीं देखा। नेवर इन लाइफ। मैं आज कितना भी थका हुआ कहीं से भी आऊं, परमेश्वर प्राथमिकता पर है। मैं कभी ये काम नहीं करता कि खाना खाने के बाद मैं बोलना शुरू करूं। नेवर इन लाइफ। कितनी देर हो जाए, मेरी वाइफ मुझे चिल्लाती रहे तुम डायबिटिक हो, फलाना हो, ढिकाना हो। मैंने परमेश्वर की आशीष पहले, बाद की सब बात। चाहे 11 बज जाए, मैं नहीं करता ऐसा कुछ। क्योंकि प्राथमिकता परमेश्वर की होनी चाहिए आपके जीवन में। जिस दिन रहेगी, जिस दिन तक रहेगी, आपकी आशीषें परमेश्वर से रहेंगी। जहां आप चूके, शैतान आपके जीवन में घुसेगा। जहां अभी भी साइमन के लिए कई लोग मुझसे पूछते हैं
मैं कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि मुझे मालूम है जिनके लिए वो पूछ रहे हैं उनके हालात क्या हैं। मैं चुप हो जाता हूँ, चुप बिल्कुल, क्योंकि किसी की बेइज्जती करना मेरी आशीष नहीं है। इसलिए किसी का बच्चा, हर एक को अपना बच्चा प्रिय है, इसलिए मैं चुप हो जाता हूं, मैं नहीं बोलता कुछ। इसीलिए आज अपनी आशीष को परमेश्वर से मांग लीजिए, विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ, गहराई के साथ अपने बच्चों को परमेश्वर को समर्पित कीजिए कि वो बच्चे परमेश्वर के वचन को अधिकाई से पढ़ें, विश्वास के साथ पढ़े, धन्यवाद के साथ पढ़े और अपनी आशीषों को पीढ़ियों तक के लिए लें। ध्यान रखिएगा, पीढ़ियों तक के लिए। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है प्रभु। विश्वास करते हैं हमारी आशीषें आपकी ओर से हैं प्रभु। आने वाले जीवन में हम में से हर एक को अपनी आशीषों के साथ बढ़ाएं और हम में से हर एक जन जिसका दर्शन अस्पष्ट है उसके दर्शन को स्पष्ट करें। धन्यवाद की आशीष हमारे जीवनों में बनी रहे, विश्वास की आशीष हमारे सबके जीवनों में रहे। वास्तव में हम सही और उचित चुने, हम परमेश्वर को अपने जीवन के लिए चुने और उस आशीष के साथ लेकर बढ़ते जाएं, और ना सिर्फ बढ़ें बल्कि अपनी आशीषों को दूसरों को देने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। प्रभु आप सबको अधिकाई से आशीष दे, आपका हाथ परमेश्वर के साथ बना रहे, आपका विश्वास परमेश्वर से के साथ हमेशा रहे। प्रभु आप सबको संभाले, आप सबको शुभ रात्रि और आप सबको जय मसीह।